नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों सर्वपितृ अमावस्या आने वाली है और पितरों को मनाने का आखिरी मौका जो है वह आपने बिल्कुल भी नहीं गंवाना। सर्वपितृ अमावस्या के दिन कुछ ऐसी गलतियां आपने नहीं करनी है जो आपको पूरी साल भर के लिए आपको मुसीबत में डाल दें। तो आपने क्या कार्य करने हैं सर्वपितृ अमावस्या के दिन और कौन से ऐसे कार्य हैं जो बिल्कुल भी आपने नहीं करने हैं, और अपने पितरों की कृपा कैसे पाएं, अपने पितरों को कैसे मनाएं। आखिरी दिन होगा वह आपके पितरों का। तो आपने यह दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपने अपने कार्य जो हैं वह करने हैं, जो कि आपके पितर आपको जब भी जाएं तो आशीर्वाद देकर ही जाएं, और अगर रूठे हैं तो वह खुशी खुशी मान जाएं। तो सर्वपितृ अमावस्या है दोस्तों, वह अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है, और इस दिन को सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं, और कभी कई कई जगह पितृ विसर्जन भी कहा जाता है। इस दिन धरती पर जो हमारे पितृ होते हैं वह उतरते हैं, और पितरों को याद करके उन्हें हम विदाई देते हैं। अगर इस साल आपने पितृ पक्ष में अपने पितरों को याद नहीं कर पाए हैं आप, और उन्हें मनाने का अभी तक आपको मौका नहीं मिला है, आपके पास यह आखिरी मौका है दोस्तों। सर्वपितृ अमावस्या को आप उन्हें याद करके दान करें, देने वाली जो वस्तुएं हैं वह दान दीजिए। निर्धनों को भोजन जो है वह कराइए, और पितरों की आत्मा को शांति आप प्रदान करा सकते हैं। इस प्रकार इस दिन दान करने का फल जो है वह अमोघ होता है। इससे आपके जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानियों का अंत हो जाता है। और सर्वपितृ अमावस्या जो है वह 14 अक्टूबर को मनाई जाएगी। सर्वपितृ अमावस्या पर जो भी लोग अपने पितरों की जो मृत्यु की जो तिथि होती है, अगर उन्हें याद नहीं रख पाए हैं वह, या पितृ विसर्जन अमावस्या को उनका श्राद्ध कर सकते हैं वह, तो उन्हें अवश्य करना चाहिए। इस दिन किसी सात्विक और जो विद्वान ब्राह्मण होता है उसे अपने घर में निमंत्रण देना चाहिए, और उसे फिर निमंत्रण देने के बाद उसे भोजन कराएं, और उसके बाद उनसे प्रार्थना करें कि वह अपना आशीर्वाद प्रदान करें उन्हें। स्नान करने के बाद ही जो है वह शुद्ध भोजन बनाना चाहिए है, और जो भोजन होता है वह सात्विक हो, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। इस भोजन में आप खीर बनवा सकते हैं, पूड़ी बनवा सकते हैं, यह ज़रूरी होता है। खीर पूड़ी तो अवश्य ही बनवा लीजिए। यह जो कार्य होता है दोस्तों वह दोपहर के समय में करें तो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। और ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद आप उनके पैर ज़रूर छुइए, उनके आशीर्वाद जो है वह प्राप्त कीजिए। फिर पितरों की जो आत्मा है वह शांति उन्हें मिले, ऐसी आपने प्रार्थना करनी है कि हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिले, और वह जहाँ भी हों वह प्रसन्न रहें, उनकी आशीर्वाद उनकी कृपा सदैव बनी रहे आपके ऊपर। तो दोस्तों आपने कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो इन दिनों में अगर आपने गलती से कर दिए हैं तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो पितरों का आखिरी दिन है सर्वपितृ अमावस्या के दिन, आपने वह कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है। पहली बात तो ये है कि सर्वपितृ अमावस्या पर केवल उन्हीं पितरों का आप श्राद्ध किया करें जिनकी मृत्यु आप भूल चुके हैं, या फिर उनका देहांत अमावस्या के तिथि पर हुआ हो, तब भी सर्वपितृ अमावस्या पे आप कर रहेंगे। अन्यथा अपने पितरों का श्राद्ध उनकी मृत्यु जिस तिथि पर हुई है उसके आधार पर ही करना उचित होता है। और दूसरी गलती यह है कि आपने गलती से भी नेल्स नहीं काटने हैं, ना ही नेल्स काटने हैं, ना ही बाल बनाने हैं, ना ही आपने दाढ़ी बनानी है, और ना ही आपने बाल कटवाने के लिए जाना है। कई बार हमसे ऐसा हो जाता है कि जो कार्य हमें नहीं करने होते हैं, भूल में हम जिस दिन नहीं करने होते उसी दिन कर देते हैं, तो बाद में हमें पछतावा होता है। तो यह आप कार्य बिल्कुल भी ना करें। और अगर आपके दरवाजे पर कोई भी आता है, कोई भी मांगने वाला आता है दोस्तों, अगर चाहे भले ही आप ना देते हो उन्हें, लेकिन अमावस्या के दिन सर्वपितृ अमावस्या के दिन उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ दें। उन्हें अपने द्वार से खाली हाथ बिल्कुल भी न जाने दें। चाहे आप उन्हें चावल दान कर सकते हैं, चाहे आटा दान कीजिए, दक्षिणा दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, कुछ भी जो आपके सामर्थ्य में है वह दान कर सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं, लेकिन खाली हाथ बिल्कुल भी उन्हें मत जाने दीजिए। और गरीबों का आपने अपमान नहीं करना है, और असहाय लोगों को जो है प्रताड़ित बिल्कुल भी नहीं करना है। यह गलती बिल्कुल भी ना करें, और उन्हें परेशान अगर आप करते हैं और आप उस पाप की भागीदार बनेंगे तो आपके पितरों का जो आशीर्वाद होता है
आप उनसे वंचित रह जाएँगी। तो इसलिए आप यह कार्य बिल्कुल भी ना करें। अगर कोई किसी को प्रताड़ित कर भी रहा है, किसी प्रकार से किसी को कष्ट पहुँचा रहा है, तो आप उन उस के भागीदार बिल्कुल भी ना बनें। ऐसे ही आप इस बात को भी ध्यान रख लीजिए, और किसी को भी आपने अपशब्द नहीं कहने हैं, और ना ही किसी से आपने किसी का भी अपमान नहीं करना है। और इसके अलावा आप इस दिन गाय को, कुत्ते को और कौवे को, चींटी को, ऐसे जीवों की आप नुकसान ना पहुँचाएँ। हम इन्हें एक भोजन है वह तो डालते ही डालते हैं, लेकिन आप नुकसान बिल्कुल भी ना पहुँचाएँ। और इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिए कि आज के दिन, मतलब कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन बिल्कुल सात्विक भोजन ग्रहण कीजिए। अंडा, मांस, मछली हो गया, मदिरा हो गया, इसका पान बिल्कुल भी ना कीजिए। इसे करने से आप बचें। इसके अलावा आप लहसुन, प्याज या फिर तामसिक भोजन जो होता है दोस्तों, उसे बिल्कुल भी ना आप ग्रहण कीजिए इस दिन। और इस दिन मसूर की दाल हो गई, अलसी हो गया, धतूरा, कुल्थी आदि का ही सेवन करें, बढ़िया है। इस दिन साधारण सा और बिल्कुल सात्विक भोजन को ही आप ग्रहण कीजिए। ये थी कुछ ज़रूरी जानकारी जो बहुत ही छोटी हैं, लेकिन इसका असर बहुत ज़्यादा हमारे जीवन पर पड़ता है। अपने पितरों को मनाइए, उन्हें प्रसन्न कीजिए और उनका आशीर्वाद पाइए। आगे जानकारी लाती रहूँगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता।